हमारे बीच में बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो अक्सर ये कहती हैं कि जब हम जवान हो रहे थे, जब हम बड़े हो रहे थे, तो हम डांस सीखना चाहते थे, हम गाना सीखना चाहते थे। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो कहती हैं, अरे मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत अच्छा लगता था, पता है मैं स्विमिंग ज्वाइन करना चाहती थी। कुछ महिलाएं कहती हैं कि मैं कविता लिखना चाहती थी, मैं चाहती थी कि मेरी एक किताब पब्लिश हो। पर क्या करें, शादी हो गई तो परिवार की जिम्मेदारी आ गई। इसी बीच बच्चे हो गए तो उनके पालन पोषण में परिवार की जिम्मेदारी संभालते हुए इतना समय नहीं मिल पाया कि हम अपने शौक़ की तरफ ध्यान दे पाते, और हमारे शौक़ जो थे वो दिल के पिंजरे में ही कैद होकर रह गए। और कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं जिन्होंने नौकरी भी की, तो दोहरी जिम्मेदारी उनके ऊपर आई। ऑफिस भी देखना, घर परिवार को भी देखना, बच्चों को भी देखना। तो ऐसे में उनको भी लगता है कि हम अपने शौक़ को समय नहीं दे पाए, उसको नर्चर नहीं कर पाए। धीरे धीरे समय बीता, परिवार की जिम्मेदारी थोड़ी कम हुई, फिर बच्चे पढ़ लिख कर अपनी लाइफ में सेटल हो गए। तो अब क्या हुआ, अब थोड़ा सा समय बचा। तब एक नया चैलेंज आया कि अब क्या करें, अब समय है, कैसे इसको स्पेंड करें, उम्र भी वो नहीं रही। तो ऐसे समय ना महिलाएं अक्सर करके एकाकी महसूस करने लगती हैं, और उनके जीवन में ना एक रिक्तता सी आ जाती है, बड़ी मायूस भी हो जाती हैं कि अरे हमने तो सबके लिए इतना समय निकाला, आज देखो हमारे लिए किसी के पास समय नहीं है। तो फिर क्या होता है, यही होता है कि टीवी देख लो, नहीं तो सो जाओ, ऐसे करके मतलब टाइम पास होता है। और ये तो बहुत मुश्किल है कि हम रोज़ किसी के यहाँ जाकर बैठे अपने समय को स्पेंड करें। उसी समय ये अवस्था भी देखिए 50 और 55 के बीच की होती है, तो उसी समय हमें मेनोपॉज भी का भी दौर होता है, तो उस समय हार्मोनल डिसबैलेंस भी बहुत होते हैं। तो महिलाओं में अक्सर करके ऐसे फीलिंग्स भी, बड़ी अजीब अजीब सी फीलिंग उनको घेर लेती हैं। तो फ्रेंड, मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि हम अपने फिर से शौक़ के पौधे को निकालें और उसे नर्चर करें, उसे पानी दें, हरा भरा करें। और अगर हम डांस सीखना चाहते थे तो फिर से कोई एकेडमी ज्वाइन कर ले। अगर हम गाना सीखना चाहते थे तो हम कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हमारा शरीर, मान लीजिए हमारी बॉडी फिट है, तो हम बैडमिंटन भी खेल सकते हैं, हम स्विमिंग भी कर सकते हैं, हम ड्राइविंग तक सीख सकते हैं। और मान लीजिए किसी को लेखनी से प्यार है तो वो लिख भी सकता है, कविताएं लिख सकती हैं। तो ऐसे समय में क्या होगा कि हमको जीवन जीने की फिर से एक नई प्रेरणा मिलेगी, और हमारे जीवन में ना फिर से वो हरा भरापन आ जाएगा, और हमें ये महसूस ही नहीं होगा कि अरे यार हम तो सेकंड इनिंग में हैं। क्योंकि लाइफ को ना एक पर्पस देने की बहुत ज़रूरत है, और हमारे बच्चे भी बड़े खुश होते हैं। आप देखिए, जब हम इस तरीके के कोई काम करते हैं तो बच्चे तक कहते हैं, अरे मम्मी तुमने ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन कर लिया, अरे मम्मी तुमने स्विमिंग ज्वाइन कर ली। तो उनको, वो भी बड़े प्राउडली अपने दोस्तों से ये बातें शेयर करते हैं कि मेरी मम्मी ये करती है, मेरी मम्मी वो करती है। वरना तो अक्सर करके महिलाओं को ये भी ताने मिलते हैं, मम्मी तुम तो कुछ करती ही नहीं हो, मम्मी तुम तो कुछ करती ही नहीं हो। तो फ्रेंड्स, हम अपने जीवन के तो प्रेरणा स्रोत बनते ही हैं, लेकिन हम बहुत सारे लोगों पे कितना इम्पैक्ट छोड़ते हैं, और हमारी लाइफ को एक एंथुजियाज़म मिल जाता है। ज़िंदगी फिर से एक नई दिशा की तरफ चल पड़ती है, और हमारी जो सेकंड इनिंग है वो फिर से फर्स्ट इनिंग में कन्वर्ट हो जाती है, और हमें पता ही नहीं लगता कि हम कब स्वीट 16 के हो गए।